लाल की जय माता दी फ्रेंड्स, मंजू डायरी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कुछ महीने पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई है और आज हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। रात के 8 बजे का समय है और हमारी कैब आ चुकी है। हम सेक्टर 43 चंडीगढ़ से हमें बस पकड़नी है। बस वालों का 7:30 बजे ही हमारे पास फोन आ गया था और उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया था कि 9:15 पे बस चलेगी। अभी 9:10 का टाइम है और हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं और बस पूरे 9:15 बजे ही चल पड़ी थी। हमने स्लीपर बस में अपनी टिकट बुक कराई थी और ये डबल एक्यूपेंसी वाला कैबिन है। ये काफी स्पेशियस है और कंफर्टेबल भी है। इसके सामने ही एक सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला था जहां पर मेरा बेटे ने रेस्ट किया था। जर्नी स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद ही उन्होंने हमें पानी की बॉटल्स भी दे दी थी। अभी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ था तो हम तीनों एक ही केबिन में बैठ गए थे और बातें कर रहे थे। अब लगभग 11:15 बजे के करीब उन्होंने बस को एक ढाबे पर रोका है जहां पर कुछ लोगों ने डिनर किया। हम क्योंकि घर से ही डिनर करके आए थे इसलिए हमने सिर्फ चाय ली और बस ड्राइवर ने हमें बता दिया था कि इसके बाद बस सीधा कटरा ही रुकेगी, इसलिए हम लोग वॉशरूम वगैरह भी हो आए थे। अभी सुबह 6:15 बजे का टाइम है और हम लोग कटरा पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने RFID कार्ड बनवाया और वहीं से ऑटो लिया जो हमें दर्शनी ड्योढ़ी तक लेकर आ गया। यहाँ ऑटो का रेट फिक्स है 200 रुपए। अब ये दर्शनी ड्योढ़ी है। अभी सुबह का समय है और यहाँ पर काफी चहल पहल है और मौसम बहुत ही सुहावना था और हल्की हल्की ठंड भी थी। यहाँ पे लगे हुए टीवी में सुबह की आरती की लाइव आरती चल रही थी। सुबह सुबह का समय यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब ये हम लोग दर्शनी ड्योढ़ी में आ चुके हैं। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स अलग अलग सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाते हैं। अब यहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है। अब हम बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में घोड़े, खच्चर और पालकी की सुविधा भी उपलब्ध है। रास्ते में साफ सफाई का भी बहुत ही अच्छा प्रबंध है और हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम यहाँ पर गंदगी वगैरह ना फैलाएं। हालांकि ट्रेन्स वगैरह काफी कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी रश था। हमने भी पहले अपनी बुकिंग ट्रेन से ही की थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो जाने की वजह से हम लोग बस से आए हैं। यहाँ से आपको घोड़े वगैरह भी मिल जाते हैं। जो लोग घोड़े से यात्रा करते हैं वो यहाँ से घोड़े वगैरह लेते हैं। इनके रेट भी फिक्स किए हुए हैं श्राइन बोर्ड ने। अब हम लोग बाणगंगा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह ये जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी लिखी हुई हैं यात्रा से रिलेटेड। ये बाणगंगा का पुराना घाट है, लेकिन इस बार हमने यहाँ पे स्नान नहीं किया। हमने आगे दूसरे घाट पे स्नान किया है। ये अभी सुबह 7 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी रौनक है और यहाँ पर दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। यहाँ पे प्रसाद, फोटोग्राफी और खाने पीने की सभी दुकानें उपलब्ध हैं। रास्ते में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पे रेट भी काफी रीजनेबल है।
ये देखिए, ये रास्ते की रौनक, ये शॉप्स वगैरह, यहाँ पे लोग फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाते हैं। कश्मीरी ड्रेस वगैरह में भी यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करवाई जाती हैं। प्रसाद वगैरह यहाँ पे रास्ते के लिए लाठी वगैरह भी मिल जाती है। 10 रुपए उनका रेट होता है। कुछ लोग लाठी लेकर भी यात्रा करते हैं, जिससे चलने में थोड़ी आसानी रहती है। ये बाणगंगा का मंदिर है। ये घाट नंबर 1 के पास ही है। हमने यहाँ पे दर्शन किए, माथा टेका और अब हम आगे चल पड़े हैं। इमरजेंसी नंबर वगैरह भी जगह जगह लिखे हुए हैं। हमने स्नान किया था घाट नंबर 3 यानी कि गीता मंदिर घाट पर, और अब ये गीता मंदिर घाट आ चुका है। ये घाट काफी साफ है और अच्छा बना हुआ है, और यहाँ पर काफी सुविधाएं हैं। यहाँ पे लेडीज के लिए अलग से नहाने का घाट बना हुआ है। अभी सुबह सुबह लगभग 7 बजे का टाइम था। अभी यहाँ ज्यादा रश नहीं था, लेकिन बाद में बहुत भीड़ हो गई थी। पानी बहुत ही ठंडा था। ये मेरे बेटे ने यहाँ स्नान किया था, क्योंकि जेंट्स के लिए यही जगह है स्नान की। और मैंने और मोनिका ने हमने अंदर बने हुए महिला स्नान घाट में स्नान किया था। हमने यहीं पे ब्रश वगैरह भी कर लिया था। उसके लिए भी वॉश बेसिन वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। ये महिला स्नान घाट है। हमने यहाँ पे नहा के और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। स्नान घाट के बिल्कुल साथ ही जो शॉप है, वहां पे हमने अपना एक्स्ट्रा सामान डिपॉजिट करा दिया था। यहाँ पे जो नॉर्मल दुकानें हैं, वो लोग भी क्लॉक रूम की ही तरह आपका सामान वगैरह डिपॉजिट कर लेते हैं, और उसके बड़े मिनिमम से चार्जेस हैं। हमने एक अटैची यहाँ पे जमा कराया था, उसके उन्होंने 50 रुपए लिए थे। अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं गीता मंदिर की तरफ। यहाँ हमने माथा टेका और कुछ फोटोज वगैरह क्लिक कराई, और हम आगे चल पड़े। अब हम एक जगह रुक गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, भवन के रास्ते में जितनी भी शॉप्स है, वहां पर कहीं पर भी लहसुन और प्याज का यूज नहीं होता। हमने यहाँ पराठे, मैगी और चाय वगैरह ली। रेट्स भी काफी रीजनेबल हैं और कुछ भी ओवर प्राइस नहीं है। खाना एवरेज ही था। रास्ते में कई छोटे बड़े मंदिर हैं। हम सब जगह दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, और आराम करने के लिए रास्ते में जगह जगह बेंचेस भी लगे हुए हैं, और जो दुकानें हैं यहाँ पे, उनके बाहर भी बेंचेस लगे हुए हैं। आप वहां पर भी आराम कर सकते हैं। थक जाने पे आप थोड़ी देर बैठो और फिर आगे चल पड़ो। इस मंदिर में हम थोड़ी देर के लिए रुके। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रीपेड मोबाइल सिम काम नहीं करता। यहाँ सिर्फ पोस्ट पेड ही चलता है। यदि आपके पास प्रीपेड है तो आप यहाँ से यात्री सिम ले सकते हैं। वो यहाँ पर सभी दुकानों पर मिल जाता है। ये जल्द ही एक्टिवेट हो जाता है, और इसे आप यात्रा के बाद
दुकानदार को वापस भी दे सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है साफ सफाई की। ये गाड़ी बार बार दिन में 2-3 बार कूड़ा वगैरह उठाने आती है। हमें यहाँ साफ सफाई काफी अच्छी लगी। सुबह के वक्त तो काफी ठंड थी, लेकिन जैसे जैसे धूप चढ़ती जा रही थी बहुत गर्मी होती जा रही थी। तो रास्ते में हम लोग नींबू पानी वगैरह लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब हम चरण पादुका मंदिर में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग यहाँ पालकी से भी जाते हैं, जिनसे पैदल नहीं चल पाते जो लोग, वो लोग यहाँ पे पालकी से चले जाते हैं। ये चरण पादुका मंदिर है। अभी लगभग सुबह के 9 बजे होंगे। हमने 7 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी और रास्ते में हम ब्रेकफास्ट के लिए भी रुके थे। तो 9 बजे तक हम लोग यहाँ पहुंच गए थे। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने यहाँ पीछे मुड़कर भैरव बाबा जी को देखा था और उनके चरणों के निशान यहाँ स्थापित हो गए थे। मंदिर में दर्शनों के बाद हम थोड़ी देर तक यहाँ रुके और हमने फोटोज वगैरह भी क्लिक करवाई। इसके बाद हम यहाँ पर हमने कुछ जूस वगैरह लिया, क्योंकि सामने ही दुकानें हैं। चलते चलते अब बहुत गर्मी लगने लग गई थी। जैसे जैसे धूप बढ़ती जा रही थी गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। सुबह तो काफी ठंड थी। रास्ते में जगह जगह हमें आप लोगों को ढोल वाले मिल जाते हैं। बहुत से लोग यहाँ खुशी में नाचते गाते आगे जाते हैं। विशेषकर शादी के बाद पहली बार आने वाले या बच्चों को पहली बार लाने वाले लोग। हमने भी यहाँ डांस वगैरह किया। हमने थोड़े स्नैक्स वगैरह भी लिए। यहाँ पर लोकल खीरा और मूली के ऊपर चटनी लगाकर मिल रही थी, जो काफी टेस्टी लग रही थी। अब हमने आगे की यात्रा स्टार्ट की है। अभी लगभग दोपहर 12 बजे का टाइम हो चुका है और हम लोग बैटरी कार पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आदकुआरी की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता सीधे भवन तक ही जाता है। जो हम लोग क्योंकि बैटरी कार से गए थे तो हम लोग आदकुआरी की तरफ नहीं गए, हम लोग सीधा भवन की तरफ ही गए हैं। इससे आगे की यात्रा हमने बैटरी कार से की थी। यदि आपने यात्रा बैटरी कार से करनी है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको बैटरी कार की बुकिंग पहले ही करा लेनी चाहिए ऑनलाइन,
क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम ये बैटरी कार की बुकिंग बहुत पहले ही करा कर गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की यात्रा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊंगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। जय माता दी।